आप में से अगर ज्यादातर बच्चे पटना गए होंगे तो उन्होंने मैरिन ड्राइव को जरूर देखा होगा। या दोस्तों, मैरिन ड्राइव जो कि पटना के उस पूरे पार्टिकुलर एरिया में, इस चीज को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे वहां पर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। चाहे वो फूड कोर्ट के रूप में हो, चाहे वो वहां पर एक रोजगार के रूप में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके दिया। इस प्रकार की अगर चीजें कहीं पे किसी भी क्षेत्र में हो सकती है तो इसमें बुरा ही क्या है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलना, सिर्फ रोजगार मिलना नहीं, इससे क्राइम रेट भी अपने आप में कम होता है। और साथ ही साथ इकोनॉमी तो आपकी बूस्ट हो ही रही है। तो इस सिर्फ छोटे से बदलाव के कारण पूरे के पूरे पटना के उस पूरे एरिया में इतना बड़ा इकोनॉमी हब वो बन गया है कि अब शाम के समय लोगों के मनपसंद स्थानों में से एक हो गया है। और साथ ही साथ वहां पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार को बहुत फायदा हो रहा है और लोगों को तो हो ही रहा है। जहां जहां जरूरत पड़े बिहार की, वहां पे इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। और उसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो हमारे बिहार के मुंगेर भागलपुर वाले एरिया में भी मैरिन ड्राइव की तर्ज पर जो पटना में है, उस पे एक 42 किलोमीटर लंबा और एक इस टाइप का एलिवेटेड टाइप की चीजें बनाने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, अब मुंगेर मैरिन ड्राइव जो कि गंगा पथ है, बिहार के विकास और कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय लिखने वाला है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण से धरातल तक, यानी कि इस पे हम अगर बात करें तो अभी हाल ही में इसका सर्वेक्षण यानी कि सर्वेलांस हुआ कि कहां पे इसको बनाया जाएगा, किस प्रकार से इसका होगा। इसको लेकर के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और अब फाइनली जो है इससे लेटेस्ट सर्वेक्षण जो है यह होने जा रहा है। आपको बताते चले कि लैंपटन और अंतिम रूप दिया जा रहा है और निर्माण कार्य जो है जल्दी जो है युद्ध स्तर पर शुरू होगा। और इस जो भी इसका प्लानिंग की बात है, उस प्लानिंग को बिल्कुल एक अंतिम रूप में दिया जा रहा है। आपको बताते चले, निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार और जिलाधिकारी निखिल धनराज ने द्वारा हेलीकॉप्टर से जो 42 किलोमीटर लंबा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको लिख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना लंबा किलोमीटर ये जो गंगा पथ है मुंगेर और भागलपुर में बनने जा रहा है, ये कितना लंबा किलोमीटर होने जा रहा है। तो 42 किलोमीटर लंबा होने जा रहा है। और इस निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना और प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना इसका मेन मकसद के रूप में जाना जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन की सक्रियता यानी कि प्रशासन का जो एक्टिवनेस है और इसके जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को मिल गई है हरी झंडी। अगर इस प्रोजेक्ट की बात हम करते हैं तो 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 5,337 करोड़ रुपए का बजट जो है इस प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें जो है 4 वर्ष निर्माण का लक्ष्य जो है टारगेट रखा गया है। कहां से? तो सफियाबाद से सुल्तानगंज प्रथम चरण का रूट होगा, सफियाबाद से सुल्तानगंज। इसके अलावा आपको बताते चले कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है जिसमें हम 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड होंगे। एलिवेटेड रोड मतलब समझ लीजिए कि एक होता है आपका रोड, एक नॉर्मल रोड, जैसे इस टाइप का रोड हुआ उसको हम कहें नॉर्मल रोड, और एक होता है एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड मतलब कि जिसमें पिलर होगा और थोड़ा हवा में उड़ने, मतलब हवा में जो ऐसा रहता है कि हवा में नहीं खंबा खंबा करके जो रोड होता है, फ्लाईओवर टाइप समझ लीजिए। तो 12 किलोमीटर जो है इसमें एलिवेटेड रोड बनेगा और 30 किलोमीटर जो है सरफेस रोड जो है इसमें बनेगा। साथ ही साथ नदी के किनारे और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए ये पिलर्स पर जो है आधारित होगा। इसके अलावा 30 किलोमीटर सरफेस रोड, जमीन पर बनने वाले उच्च स्तरीय सड़क जो है यहाँ पे बनेंगी। इतना ही नहीं, विकास का ये मास्टर प्लान यानी कि 2 चरणों में विकास होगा। प्रथम चरण जो कि वर्तमान चरण है, इसमें कहां पे? तो सफियाबाद से सुल्तानगंज, और द्वितीय चरण जो भविष्य का है सुल्तानगंज से भागलपुर सबौर जो है इसमें होगा। तो 2 चरण होगा, पहला चरण होगा सफियाबाद से सुल्तानगंज और दूसरा चरण होगा सुल्तानगंज से भागलपुर। अगर हम बात करते हैं ये 42 किलोमीटर होगा और दूसरा चरण जो है इसका एक अतिरिक्त एक्सटेंशन होगा 40 किलोमीटर का, जो कि सुल्तानगंज से भागलपुर सबौर के पास तक होगा। इसके अलावा इसकी स्थिति हवाई सर्वे पूरा है, बजट इसका 5,337 करोड़ का है और ये मुंगेर और भागलपुर की दूरी को, सफर को कम करने में काफी कम हो जाएगा इसका ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में। लेकिन पहला चरण जो है इसका हमारा ये है जो कि सफियाबाद से सुल्तानगंज। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो इस रूट को, इस किलोमीटर को आपको दिमाग में रखना है, स्टेटमेंट बेस में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका ना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि कोई भी इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे सोशल और इकोनॉमिकल परिवर्तन के 3 स्तंभ, यानी कि हम अगर बात करते हैं तो कॉमर्स और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मरीन ड्राइव के किनारे हम कह सकते हैं कि इस टाइप के व्यावसायिक केंद्र के रूप में खासकर
जो फूड स्टॉल है, चाय नाश्ते की दुकान है, ये सारी चीजें विकसित होंगी और लोग जो है वहां पे आकर के, जैसे आप पटना में इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे आगे चीजें बढ़ी है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो छोटे व्यापारियों के लिए कई सारे नए रास्ते खुलेंगे और हजारों स्थानीय युवाओं को वहां पे रोजगार भी मिलेगा, जो वहां पे लोकल स्तर पर है उनको काफी हद तक यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। इतना ही नहीं, धार्मिक पर्यटन के लिए भी काफी बेहतर है, यानी कि मुंगेर से ऐतिहासिक घाटों और मंदिरों का कायाकल्प होगा। यानी कि मुंगेर की बात हम लोग करते हैं तो मुंगेर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर जाना जाता है और इस मुंगेर जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेहतर जाना जाता है, मुंगेर में सारी चीजें, खासकर अगर हम बात करते हैं कि मुंगेर में जैसे मान के चले कि आपको भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है, चम्मा चंडी का स्थान मिलता है जो कि शक्तिपीठ में से एक है। साथ ही साथ मुंगेर की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपको लक्ष्मण कुंड है, राम कुंड है, ऋषि कुंड है, इतने छोटे मोटे हिल्स बहुत सारे हैं। तो मुंगेर जो एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना मुंगेर का किला है। तो मुंगेर के ऐतिहासिक घाटों और मंदिरों का कायाकल्प होगा, जिससे के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन जो है ये अभूतपूर्व बढ़ावा जो है इससे आपको यहाँ पे मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, इतना होने के साथ एक जीवन स्तर भी बेहतर लोगों का होगा, यानी कि स्थानीय निवासियों को सुबह शाम गंगा की शीतल लहरों के बीच टहलने के लिए एक सुरक्षित और सुंदर स्थल और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रिवर फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो एक सोशल इकोनॉमिक और ऑब्वियस सी बात है कि हेल्दी पर्सन इट डजंट मीन कि एक इंसान डिजीज फ्री है। हेल्दी पर्सन ए पर्सन हु इज मेंटली एंड फिजिकली बोथ फिट, दे आर कॉल्ड एज ए हेल्दी पर्सन। और वैसा ही कुछ हम अगर कहें तो बिहार का नया ट्रांसपोर्ट हब भी बनेगा, यानी कि मुंगेर जो है एक राजनीतिक केंद्र के रूप में हम कह सकते हैं कि रक्सौल हरदिया 4 लेन, साथ ही साथ मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन, मरीन ड्राइव गंगा पथ और मुंगेर मोकामा 4 लेन जो है, ये भी आने वाले वक्त में 4 प्रमुख हम कह सकते हैं कि अलाइनमेंट का एक साथ विकास मुंगेर की उत्तर और दक्षिण बिहार के क्षेत्र में होगा। इस बात को भी दिमाग में रखना है। इतना ही नहीं कि पलायन से समृद्धि की ओर जो है हमारा ये क्षेत्र बनेगा, तो मुंगेर के लिए मरीन ड्राइव सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, यह उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक कदम भी होगा जो पलायन को रोकेगा और क्षेत्रीय समृद्धि यानी कि जो रीजनल हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, इसकी एक नई नींव रखेगा। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ जो है ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा और इस प्रकार से चीजें बढ़ जाएगी। तो आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि मुंगेर में बनने वाले मेरीन ड्राइव जो कि गंगा पथ की कुल लंबाई कितनी है? क्या ये 30 किलोमीटर है, क्या ये 42 किलोमीटर है, क्या ये 50 किलोमीटर है या फिर ये 60 किलोमीटर है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता है तो आप लोग के लिए हमारा आरएम प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू बैच का अप्रैल का बैच है। इस बैच की खास बात बताते चले कि अभी हमारा इस महीने का ऑफर प्राइस चल रहा है। हम लोग आपको पता है कि महीना में 2 जो है एक ऑफर प्राइस के साथ आते हैं और इस महीने का जो अप्रैल बैच है अभी तक के अपने लोएस्ट प्राइस में अचीवर कार्निवल लोएस्ट प्राइस सेल में आपको मिल रहा है, जो आदि लाइव कोड लगा करके हमारा गोल्ड बैच 7,999। बाकी हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम बैच जो कि 12,999 में मिलता है, इसको आप लीजिए। आप पूरा का पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। और दोस्तों, आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हनुमान जी थे, उनको भी जरूरत पड़ी एक मेंटर की, उनको भी जरूरत पड़ी जामवंत की, तो ठीक वैसे ही हम कह सकते हैं इस बैच में भी आपको भी जरूरत पड़ेगी एक मेंटर की। और ऑब्वियस सी बात है कि बिना मेंटर के आप इमेजिन कीजिए कि अर्जुन को बिना श्री कृष्ण के, इमेजिन कीजिए चंद्रगुप्त को बिना चाणक्य के, इमेजिन कीजिए हनुमान जी को बिना जामवंत के। तो भाई आप बहुत जरूरी होता है एक मेंटरशिप का, और हमारे इस बैच में ये चीज हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमारे इस बैच में क्या खास है, क्या बनाता है हमारे इस बैच में खास, जैसे लेते सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक टूरिज्म इन बिहार। टूरिज्म इन बिहार मैंने जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया तो इस टूरिज्म इन बिहार पढ़ने के बाद इस टॉपिक का मैंने आपको नोट्स बनवा दिया। नोट्स बनवाने के बाद मेंटर आपको इस बैच में मिलेगा। देखिए, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलेगा। इंडिविजुअल मेंटर क्या करेगा, आपको जो प्रोफेशनल मेंटर होगा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देगा। इसके बाद एमसीक्यू आप बना लिए, आपको क्रक्स मटेरियल मिल गया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉडल आंसर, अगर मेंस में कोई आया है तो वो देगा विद क्वेश्चन विद आंसर। आप उसको लिखें, सबमिट करें, मेंटर आपका कॉपी चेक किया। कॉपी चेक करने के बाद कुछ सजेशन दिया, आप दोबारा उसको लिखेंगे। दोबारा लिखने के बाद आप, क्योंकि यहां पर देखिए हर फैकल्टी का अपना एक कोड होता है, तो आपको
देखिए सारा फैकल्टी का आपको इसमें मेंटरशिप मिलता है, लेकिन अगर आप जिस फैकल्टी का कोड लगाते हो उसको आपको स्पेशल मेंटरशिप मिलता है। मैं दोबारा क्या करूंगा, मैं आपके कॉपी को चेक करूंगा और कुछ करंट अफेयर्स का पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार सेगमेंट में और या क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसमें मैं एड ऑन आपको करा दूंगा। और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा कि ये अच्छा सा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और ये जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से टॉपिक आपका टूरिज्म इन बिहार तैयार होगा। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 950 प्लस टॉपिक को कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन आपको मिल जाता है जो कि आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि आपको 2 महीने, अब देखिए ये जो फाउंडेशन है इसको होने में आपको 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा। अभी 8 से 10 महीने का जो वक्त लगता है, अब इस 8 से 10 महीने के वक्त को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि 8 से 10 महीना नॉन नेगोशिएबल है, नॉन रिड्यूसेबल है, इसको ध्यान रखना है। बोलेंगे सर प्रीलिम 26 जुलाई को उसका क्या करें? तो प्रीलिम्स के लिए हम इसमें आपको लाइव प्रीलिम्स फाउंडेशन दे रहे हैं जो कि अभी चल रहा है, जो कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब महीना एग्जाम का 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स देंगे। डे 1 से 5100 एमसीक्यू इसमें मिल जाता है। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच मिल जाता है ताकि आपके फाउंडेशन को बेस्ट किया जा सके और 8 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो इतना सारा फैसिलिटी इसमें आपको मिलता है। इतना ही नहीं, हमारा आपका रास्ता सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद इसमें डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा मेरे भाई के मेंस के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें आपको मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी मिलता है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज भी मिल जाता है और इतना सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है हमारे आरंभ बैच में। तो देरी किस बात की, जाइए और इनरोल कीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए आदित्य सर से। अगर आपको बात भी करना है हमारी टीम से, एडमिशन टीम से, तो एडमिशन टीम का नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आपको जो है आदि लाइव जो है इस कोड को आपको लगाना है तो आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। बाकी आपको बताते चले कि अगर मान के चले इस कोर्स में आपको एनरोल करना है तो कैसे कीजिएगा। तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ऐप या वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस में जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद हम कह सकते हैं ये रहा आपका बिहार पीएससी का आरंभ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच। इसमें आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो जो भी आपका लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश इसको लिख लीजिएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात उस लैंग्वेज आपको किताब वगैरह मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए प्राइस देखिए 15,436 है, लेकिन अगर आप कोड लगाते हैं आदि लाइव ADILIV तो मात्र जो है ये आपको 12,999 में। हालांकि हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम वाला लीजिए, गोल्ड वाला 7,999, ये प्लेटिनम 12,999। तो याद रखिएगा कोड क्या लगाना है, ADILIV। जिस बच्चों को EMI वगैरह चाहिए तो EMI की भी सुविधा उपलब्ध है, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो ये EMI वगैरह पे भी आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा EMI की भी सुविधा उपलब्ध है, तो अगर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो EMI वगैरह पे भी ये बैच जो है आपको मिल जाएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।